गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस चैनल पर आपको जो है करंट अफेयर या जो भी जो है करंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं गवर्नमेंट एग्जाम में उससे रिलेटेड और जो है आपका सामाजिक मुद्दों से रिलेटेड बहुत सारे जो है इसमें मैं जो है वीडियो अपलोड करता हूँ, जो रियल लाइफ में भी और गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। क्या है कि ये जनवरी का करंट अफेयर यानी भारत में जनवरी के महीने में 2025 में क्या-क्या हुए थे, तो उससे रिलेटेड जो है पहले जानकारी देखेंगे, फिर बाद में से जुड़े सवाल जवाब देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये आप देख लेना, मतलब जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है ये सारे एग्जाम से रिलेटेड है। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ से मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने कई सारी जगह से साइडों से अपना जो है रिसर्च करके, मेरा एक ब्लॉगर चैनल है तो उस पर जो है मैं अपलोड करता हूँ। आपको ये डिटेल जो है ब्लॉगर की, अगर आपको जो बढ़िया से पढ़ना हो विस्तार में, तो मैंने उस पर लिख रखे हैं, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये शुरू करते हैं। देखिए, जनवरी 2025 के करंट अफेयर का विस्तृत जानकारी। पेट परीक्षा की तैयारी, यानी पेट में जो आपका वो उसका निकला हुआ है ना, यूपी ट्रिपल एससी का 2025 में टेस्ट पेपर है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद जो इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हुए हैं, तो उसको भी देखेंगे हम। देखिए, राष्ट्रीय घटनाएं। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2025। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी 2025 को किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम में हिस्सा लिया, यानी इन्होंने जो है उद्घाटन किया। कार्यक्रम में राष्ट्रपति, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और कई देशों से विशेष मेहमान शामिल हुए। 70 एकड़ में फैला यह मंदिर 3 मंजिला होगा। इसमें रामलला की बाल रूप में मूर्ति की स्थापना की गई। पढ़ते चले देखते चले, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन को भी देखेंगे, पहले से विस्तार में देखते हैं। ये खत्म हुआ। दूसरा टॉपिक जो अपना आता है जनवरी 2025 में हुआ है बजट 2025-26। इसका मैंने जो है एक शॉर्ट वीडियो डाल रखा था। जो गवर्नमेंट ने 50 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था कि इतना एस्टिमेट लगभग जो है इंडिया में इस साल खर्चा होगा। उनके पास जो है कह रहे हैं कि टैक्स से जो पैसे आए हैं 38 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए उनके पास टैक्स आए हैं, जो इनके हिसाब से गवर्नमेंट जो है अब उनके एस्टिमेट के हिसाब से घाटा हुआ है। तो इसके बारे में थोड़ा हमने डिटेल वीडियो देखेंगे बाद में बजट के बारे में। फिलहाल इसको हम देखते हैं। केंद्रीय अंतरिम बजट 2025-26 फरवरी में पेश होने वाला है। केंद्रीय अंतरिम बजट 2025-26 फरवरी में पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, जनवरी में विभिन्न सेक्टर्स के साथ प्री बजट बैठकें कर रही हैं। कृषि एमएसएमई क्या है कि इन्होंने एक जो है संस्था शुरू कर रखी है, यानी स्कीम या योजना, जिससे जो है कृषकों को लोन दिया जाता है, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता है, कुछ चुनिंदा बंदों को मिलता है। रक्षा और रेलवे पर विशेष ध्यान देने के संकेत। एमएसएमई पूछा जाए तो ये समझ लें कि फाइनेंस कंपनी है, लोन देती हैं। क्या जी हो रहा है। अगला क्वेश्चन अपना है भारत मालदीव संबंधों में तनाव, यानी क्या नाम है, स्टेट गवर्नमेंट जो मालदीव की है, मालदीव क्या है, यह जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। किधर है, यह जो है भारत के दक्षिण साइड में है। तो भारत मालदीव के संबंधों में तनाव क्यों है? मालदीव की नई सरकार ने भारत विरोधी रुख अपनाया। भारत को 2025 तक सैन्य दल हटाने का अल्टीमेट्स दिया। भारत को 2025 तक सैन्य दल हटाने का अल्टीमेट्स दिया गया। भारत ने अपने 9 सैनिक हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज़ों को वापस बुलाया। अगला क्वेश्चन जो इसका आता है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। नई दिल्ली में जनवरी के पहले सप्ताह में इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। 6G तकनीक के विकास पर फोकस। भारत 6G परीक्षण में आगे। अच्छा, 5G के बाद 6G भी होगा। तो अगर पूछता है जो है 6G की शुरुआत किसने करी, तो कांग्रेस का नाम आगे आता है। अगला अपना जो टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ये मतलब 3-4 चीज़ें हैं जो जनवरी 2025 में समथिंग हुआ था जो इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। इजराइल हमास युद्ध अपडेट।
जनवरी 2025 में युद्ध जारी रहा। गाज़ा पट्टी में मालवीय संकट गहरा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम की अपील की। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की तैयारी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव नवंबर 2024 में होंगे। जनवरी में उम्मीदवारों की रैलियां तेज। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन आमने सामने। अगला है आपका COP29 सम्मेलन की तैयारी। जलवायु परिवर्तन पर COP29 सम्मेलन अज़रबैजान में नवंबर 2025 को होना है। जनवरी में भारत ने अपनी जलवायु नीति की नई रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को भेजी। अब नियुक्तियां, यानी कौन कौन से जो है लोग नई भर्तियां लिए हैं या हुए हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन हैं करंट में? एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। केंद्रीय चुनाव आयुक्त कौन है? गोपाल कृष्ण द्विवेदी। UNESCO ने भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? ऋचा मिश्रा। UNESCO। इसरो के प्रमुख कौन है करंट में? S सोमनाथ का कार्यकाल बढ़ाया गया। पुरस्कार और सम्मान, ये जो है पूरा विस्तार में नहीं है, जो मेन है उसके बारे में दिया गया है, जो गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकते हैं। करंट अफेयर 2025 में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होगा तो उसमें आप ध्यान रखें। पद्म पुरस्कार 2025, पद्म विभूषण किसको मिला? अजीम प्रेम जी। किस क्षेत्र में? विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। सचिन तेंदुलकर किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। पद्म भूषण PV सिंह को मिला। अनुपम खेर एक्टर को मिला 2025 में। पद्मश्री कन्हैया लाल कला, रमेश बाबू स्वच्छता, पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। अगला आपका ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 भारत के अभय राजगुरु को $1 मिलियन ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। 1 मिलियन मतलब कितना हो गया? लगभग 10 लाख रुपए हैं। विज्ञान व तकनीकी, साइंस एंड टेक। गगनयान मिशन तैयारी। इसरो द्वारा गगनयान के लिए पहला मानव रहित मिशन मार्च 2025 में तय। जनवरी में क्रायोजेनिक ईंधन का परीक्षण सफल रहा। चंद्रयान 4 की घोषणा। इसरो ने चंद्रयान 4 की योजना बनाई, 2026 तक लॉन्च प्रस्तावित। चंद्रयान 4, इसको बाद में विस्तार में देखेंगे, फिलहाल अभी बेसिक टॉपिक पढ़ लेते हैं। खेल जगत में देखिए, अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2025। अंडर-19 विश्व कप 2025 भारत और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले चल रहे हैं। भारत ने ग्रुप स्टेज में पाकिस्तान को हराया। अगला क्या है? टेबल टेनिस एशियन चैंपियनशिप। मनिका बत्रा ने भारत को कांस्य दिलाया। पैरा ओलंपिक क्वालिफायर। भारत ने कई एथलीट्स ने टोक्यो ओलंपिक 2025 के लिए क्वालिफाइंग किया। योजनाएं और आर्थिक विकास। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 क्या है ये? जनवरी 2025 में इस योजना का तीसरा चरण लॉन्च हुआ। लगभग 75 लाख नए LPG कनेक्शन गरीब परिवारों को। 3.0 उज्ज्वला योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है? 50 लाख युवाओं को नए रोजगार देने की घोषणा। स्टार्टअप इंडिया योजना को नया पैकेज मिला। ये तो था आपका डिटेल में थोड़ा सा इसका टॉपिक। अब आते हैं हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में। देखिए, जनवरी 2025 करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन है। राष्ट्रीय करंट अफेयर। राष्ट्रीय पहले जो है इंडिया के ऊपर। राम मंदिर का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? 22 जनवरी 2025 को। राम मंदिर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन इसी में है, राम मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है? भगवान राम के बाल रूप की। अगला क्वेश्चन है, भारत मालदीव के बीच क्या विवाद रहा? भारतीय सैनिकों की वापसी की मांग। इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2025 कहाँ आयोजित होगा? दिल्ली में। इसका मुख्य जो है
निष्कर्ष क्या है, यह किस लिए बनाया गया है। इससे अगला क्वेश्चन आपका, इजराइल गाजा विवाद में भारत का रुख क्या था। युद्ध विराम की अपील। बजट 2025-26 से पहले किस मंत्रालय ने बैठकें की। वित्त मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है आपका, इसरो ने कौन सा मिशन जनवरी में घोषित किया। चंद्रयान 4। गगनयान मिशन की लॉन्चिंग कब प्रस्तावित है। मार्च 2025। अगला क्वेश्चन आपका, गगनयान को कौन सी एजेंसी जुड़ी है। गगनयान कौन सी एजेंसी जुड़ी है इसरो से। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, तो आप इसको याद रखें, इसरो का। नियुक्तियों पुरस्कार। अब देखते हैं नियुक्तियों पुरस्कार किसका है। UNESCO ने भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन बनी। ऋचा मिश्रा। अगला क्वेश्चन आपका, इसरो के प्रमुख कौन रहे। एस सोमनाथ। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने। भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन बने। दिनेश के त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन आपका है, ग्लोबल टीचर पुरस्कार 2025 किसे मिला। अभय राजगुरु को। अगला जो क्वेश्चन अपना है, पद्म विभूषण 2025 किसे मिला। अजीम प्रेमजी सचिन तेंदुलकर को। पद्म श्री 2025 में रमेश बाबू को किस कार्य के लिए मिला। स्वच्छता सेवाओं के लिए। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्रीय चुनाव आयोग 2025 में कौन नियुक्त हुए। केंद्रीय चुनाव आयोग 2025 के कौन नियुक्त हुए। गोपाल कृष्ण द्विवेदी। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनी। भारत की पहली महिला राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बनी। कोई नियुक्त नहीं हुई, सिर्फ अफवाह थी। अरे बाप रे। भारत में वित्त मंत्री कौन है। निर्मला सीतारमन। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2025 में भारत ने किसे हराया। पाकिस्तान को। योजनाएं और विज्ञान अगला है अपना। पीएम उज्ज्वला 3.0 कब शुरू हुआ। जनवरी 2025 में। उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है। गरीब महिलाओं को फ्री LPG कनेक्शन देना और उनसे वोट लेना। गगनयान मिशन मानव युक्त है या नहीं। हाँ, मानव युक्त है। चंद्रयान 4 किस ग्रह से जुड़ा है। चंद्रमा से। भारत का 6G परीक्षण किस वर्ष तक पूरा होगा। 2025-26। COP 29 सम्मेलन किस देश में होगा। अजरबैजान में। COP का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। भारत का जलवायु लक्ष्य क्या है। भारत का जलवायु लक्ष्य क्या है। 2070 तक नेट जीरो। प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है। श्रम मंत्रालय। ये उनको मिलता है जिसके पास पहले से पैसे हों, हर किसी को नहीं मिलता। स्टार्टअप इंडिया योजना किस वर्ष शुरू हुई थी। 2016 में। स्टार्टअप इंडिया। अगला क्वेश्चन है, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न, उसको भी देख लेते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस शहर के बीच है। मुंबई और अहमदाबाद के बीच। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है। गुजरात के नियर बाई। अगला क्वेश्चन आपका, विक्रम साराभाई पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। भारत में शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है। अनुच्छेद 21 से। ये कहाँ पे, फंडामेंटल राइट। हम क्या नाम उसका आपका, हम पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन तो उसमें देख लेंगे। अगला क्वेश्चन अपना, जनवरी 2025 में सेंसेक्स ने किस स्तर को पार किया। 75,000 अंक। भारत में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला राज्य कौन सा है। केरल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। भारत में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड वाला राज्य कौन सा है। केरल। अर्थव्यवस्था के अनुसार भारत में कौन सा स्थान पर है। अर्थव्यवस्था के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है। दुनिया में 5वें स्थान पर। कैसे हो सकता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई। 2006 में। UNESCO का मुख्यालय कहाँ है। पेरिस, फ्रांस में। भारत में पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। प्रतिभा पाटिल। पेट्रोलियम मंत्री कौन है। हरदीप सिंह पुरी। नमामि गंगे योजना किससे जुड़ी हुई है। गंगा की सफाई। नमामि गंगे योजना किससे शुरू है। गंगा की सफाई। हर घर जल योजना किस राज्य से पहले पूरी की। गोवा ने। छोटा सा गोवा है यह है। नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिया जाता है। 8 मार्च को। नारी शक्ति पुरस्कार किस दिन दिया जाता है। 8 मार्च को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। 10 जनवरी को। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है। 24 जनवरी को। नेशनल
अगला क्वेश्चन अपना है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। वीडियो बड़ा लंबा हो गया था सारा। लोकपाल अधिनियम कब लागू हुआ? लोकपाल अधिनियम वही अधिनियम है जिसके तहत जो है ये बताया गया है कि कोई भी सरकारी अधिकारी कोई भी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या गवर्नमेंट से जुड़े लोग हों, उनकी इनकम के अनुसार उससे संपत्ति उनके पास नहीं होनी चाहिए। बड़े मुश्किल से 2014 में इसके जो है इसके लिए किसने जो है सबसे ज़्यादा करंट में मेहनत किया था? अन्ना हजारे ने। लोकपाल अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है ये आपका एक्ट था। राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े सवाल। अगला क्वेश्चन देखें, कितना बार डाला था इसमें। राम मंदिर निर्माण किस ट्रस्ट के अधीन हुआ? राम मंदिर का निर्माण किस ट्रस्ट के अधीन हुआ? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, जिसके तहत 3,500 करोड़ रुपए शायद आए थे। 3,500 नहीं, हाँ 3,500 करोड़ रुपए लगभग। राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। राम मंदिर के प्रमुख वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। अयोध्या में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या है? अयोध्या में नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम क्या है? महाराजा श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। महाराजा श्रीराम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत का सबसे बड़ा मंदिर कौन सा बनने जा रहा है? अयोध्या राम मंदिर। भारत के किस राज्य में पहली बार डिजिटल वोटिंग की शुरुआत की है? तेलंगाना। डिजिटल वोटिंग बोले तो अगर आप यहाँ पे उस जगह पे नहीं है तो बाहर से भी अपना वोटिंग कर सकते हैं। डिजिटल वोटिंग वही हो गई। तेलंगाना इंपॉर्टेंट है ये। किस राज्य ने जनवरी 2025 में जन सेवा सप्ताह मनाया? उत्तर प्रदेश ने। जन सेवा सप्ताह जनवरी 2025 में भारत का कौन सा शहर सबसे साफ शहर घोषित हुआ? इंपॉर्टेंट सवाल। जनवरी 2025 में भारत का कौन सा शहर सबसे साफ सुथरा घोषित हुआ? इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में किस राज्य ने लाडली बहना आवास योजना शुरू किया? एमपी ने। मध्य प्रदेश। एनसीआर क्षेत्र में किस राज्य में पूरी तरह बाहर कर दिया गया? राजस्थान। एनसीआर क्षेत्र से किस राज्य को पूरी तरह बाहर कर दिया गया? राजस्थान में। राजस्थान हट गया क्या? जनवरी 2025 में कितने स्मार्ट शहरों को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला? टॉप 10 शहरों को। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़े सवाल। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है जनवरी 2025 में? ऋषि सुनक। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक कहाँ हुई? डावोस, स्विट्जरलैंड। WEF 2025 की थीम क्या है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट इन अ फ्रैक्चर्ड वर्ल्ड। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है जनवरी 2025 में? कमला हैरिस। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। अजीब सा नाम है। यूनाइटेड नेशन में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रचन प्रसाद। जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स में पहली बार हिस्सा लिया? सऊदी अरब ने। जनवरी 2025 में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हुआ? कोई नहीं। G20 का 2025 अध्यक्ष कौन रहा? ब्राजील। नाटो की स्थापना कब हुई? 1949 में। नेशनल अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, इसी के तहत अमेरिका दुनिया में सबसे ताकतवर है। पुरस्कार व सम्मान। भारत रत्न 2025 में किसे मिला? जनवरी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं। भारत पूर्व का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली। प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 किसे मिला? डॉक्टर प्रियंका रेड्डी, USA। फिल्म फेयर अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला? शाहरुख खान को। डंकी टू वही फिल्म थी जो जिसमें सब लोग जाते थे वहाँ, क्या नाम है, चोरी से विदेश, वीज़ा ना मिलने की वजह से। बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस अवार्ड 2025 किसे मिला? आलिया भट्ट को। फिल्म रॉकी और रानी 2। राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2025 किसे मिला? अनुजा मिश्रा। स्टेम प्रोजेक्ट्स में योगदान। विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक।
जनवरी 2025 में भारत में लॉन्च हुआ पहला 6G सैटेलाइट कौन सा है? भारत 6G टेकसेट परीक्षण स्तर पर। इसरो ने अगले प्रमुख मिशन का नाम क्या रखा है? आदित्य L2 सूर्य पर आधारित। गगनयान मिशन कितने अंतरिक्ष यात्री होंगे? 3। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का पूरा नाम। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। योजना एवं सामाजिक पहल। जनवरी 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त मोबाइल दिए जा रहे हैं? डिजिटल सखी योजना है। डिजिटल सखी योजना के तहत यहाँ तो किसी को नहीं मिला। अम्बेडकर नगर में डिजिटल जनवरी 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को मुफ्त मोबाइल दिए जा रहे हैं? डिजिटल सखी योजना के तहत। जनवरी 2025 सबसे ज़्यादा DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किस राज्य में हुआ? उत्तर प्रदेश में। हर घर जल योजना किस मंत्रालय के तहत हुआ? जल शक्ति मंत्रालय। PM किसान योजना के तहत किसानों को कितनी राशि दी जाती है? 6,000 प्रति वर्ष। जनवरी 2025 में देश में कितनी जन औषधि केंद्र हैं? लगभग 10,000। खेल क्रिकेट अंडर-19 विश्व कप 2025 कहाँ हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में भारत ने किस देश को अंडर-19 में हराया? पाकिस्तान को। फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2025 का मेज़बान कौन था? इंडोनेशिया। कोई बात नहीं, बड़ा बन रहा है तो बनने दो। भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? जनवरी 2025 में हरप्रीत कौर। सामान्य ज्ञान आधारित अतिरिक्त प्रश्न। भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन बना? केरल। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई बंदरगाह। बंदरगाह से क्या समझते हैं? सामान का आयात निर्यात। कहाँ से? जल मार्ग के अनुसार। बंदरगाह में बंदर नहीं पाले जाते, इस बात का ध्यान रखें। भारत का पहला पूर्ण और ऊर्जा आधारित गाँव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। भारत का पहला पूर्ण और ऊर्जा आधारित गाँव कौन सा है? मोढेरा, गुजरात। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जनवरी 2025 में कुल कितने जिले भारत में हैं? 788। इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 2025 में कितने जिले हैं? 788 जिले हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गंगा नदी। भारत वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। संविधान के किस अनुच्छेद में समान वेतन का प्रावधान? अनुच्छेद 39D। बड़ा क्वेश्चन हो गया। प्रदेश की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जनवरी कितनी है? जनवरी तक 8 है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। तो अपना ये जो है जनवरी 2025 करंट अफेयर की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर प्रश्नोत्तरी के महत्वपूर्ण तथ्य है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से अपना होता है समाप्त जो है ये। हमने इसमें क्या क्या देखा, पहले विस्तार में हमने समझा इसके बारे में पूरा जो है जनवरी का करंट अफेयर कि क्या क्या हुआ है, फिर उससे रिलेटेड लगभग जो 100 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन जो गवर्नमेंट एग्जाम में पहले आ चुके हैं। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। इसको 1-2 बार रिवीजन कर लें। जनवरी में कोई भी जो है क्वेश्चन बनता है अगर यहाँ से, तो वह जो है 100% सही हो जाए। तो चैनल पर बने रहें, घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें। कल हम जो है देखेंगे फरवरी 2025 के सारे जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं और क्या क्या फरवरी में हुए हैं, ताकि हमारा जो है 6 मंथ, जैसे किसी कोई गवर्नमेंट एग्जाम होने वाला होता है, जैसे अभी पेट का होने वाला है, तो इन सबको जो बढ़िया से पढ़ लें। 6 महीने के अंदर जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 100 में 80% यहीं से आते हैं, बाकी पुराने आप कुछ याद कर ले। जैसे इसमें मैंने दिया भी है तो आप उसको देख सकते हैं। कुछ पुराने भी इसमें काफ़ी ऐड हैं और नए काफ़ी हैं। तो आशा आपको बढ़िया समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली जो है नोटिफिकेशन अपने आप आ जाए। और साथ में शेयर भी करें। आपके साथ शेयर करने से आपके सीखने के साथ साथ और लोग भी सीखने के में इसके लिए सहायक होंगे। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो से। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।